लीक से हटकर सोचो या थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ये लाइनें हम सब ने इतनी बार सुनी है ना, कि अब ये थोड़ी घिसी पिटी सी लगती हैं। बिल्कुल, एक मुहावरा बनकर रह गया बस। पर सोचने वाली बात यह है कि हम सब एक बॉक्स में सोचते ही क्यों हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सब एक अदृश्य जेल में हैं और हमें इसका पता तक नहीं। और मजे की बात तो यह है कि इस जेल की ना तो कोई दीवारें हैं ना कोई ताले हैं, फिर भी हम सब इसमें कैद हैं। लोग इसे कोई जादुई टैलेंट समझ लेते हैं जो कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होता है। बिल्कुल सही। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारे हाथ अनलॉकिंग द आर्किटेक्चर ऑफ ओरिजिनल थॉट नाम का एक बहुत ही दिलचस्प लेख लगा है, और ये लेख एक तरह से इस अदृश्य जेल से बाहर निकलने का नक्शा जैसा है। आज की हमारी इस पड़ताल का मिशन ये समझना है कि दिक्कत हमारी क्रिएटिविटी में नहीं है, दिक्कत उस दिमागी प्रोग्रामिंग में है जो हमें बचपन से मिलती है। हाँ। और ये लेख कुछ ऐसी चाबियों के बारे में बताता है जिनसे इस जेल का दरवाजा खोला जा सकता है। और सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे जरूरी बात जो लेखक साफ करते हैं वो ये है कि ये कोई पैदाइशी हुनर नहीं है। अच्छा। ये एक स्किल है, एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। लेकिन इसकी पहली सच्चाई ये है कि जिस बॉक्स या जेल की हम बात कर रहे हैं वो असल में है ही नहीं, वो सिर्फ हमारे दिमाग में है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अगर ये बॉक्स, ये कोई असली दीवार नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो फिर ये बना किस चीज से है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। ये बॉक्स बना है हमारी मान्यताओं से। मान्यताएं? हाँ, हमारी आदतें, हमारे विश्वास और सबसे बढ़कर गलत होने का डर। ये वो अदृश्य नियम है जिन्हें हम बिना सवाल किए सच मानकर चलते हैं। मतलब ये हमारे लिए वैसा ही है जैसे मछली के लिए पानी होता है? हाँ बिल्कुल। वो उसी में रहती है, उसी में सांस लेती है, इसलिए उसे कभी पानी दिखाई ही नहीं देता। हम भी इस बॉक्स में पले बड़े हैं, इसलिए हमें ये कभी दिखाई ही नहीं देता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये कंडीशनिंग, ये प्रोग्रामिंग, ये बहुत छोटी उम्र से शुरू हो जाती है। सोचिए स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है? नियमों का पालन करो, सही जवाब दो और गलतियों से बचो। हाँ। जिसके जवाब सही है उसे शाबाशी मिलती है। हाँ, जिसके जितने ज्यादा सही जवाब वो उतना ही स्मार्ट माना जाता है। और जो सवाल पूछता है उसे अक्सर डिस्टर्बिंग एलिमेंट समझ लिया जाता है। सही बात है। और इसी चक्कर में हमारा दिमाग जो है वो मंजूरी ढूंढने का आदी हो जाता है। वो बने बनाए पैटर्न को कॉपी करना सीख जाता है और किसी भी तरह के जोखिम से बचता है। इस लेख में एक बड़ी जबरदस्त बात कही गई है। क्या? रचनात्मकता वहां दम तोड़ देती है जहां जिज्ञासा से ज्यादा मंजूरी मायने रखने लगती है। वाह! जिस पल हम ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे या क्या ये सही जवाब है, बस उसी पल हमारी असली सोच, हमारी जिज्ञासा दब जाती है। तो अगर हम सब इसी प्रोग्रामिंग के साथ बड़े हुए हैं तो इसे तोड़ने का तरीका क्या है? मतलब नक्शे की पहली चाबी क्या है? लेख कुछ ठोस कदमों की बात करता है और पहला कदम है जो जैसा है उस पर सवाल उठाना। सामान्य पर सवाल उठाना, इसे आप पहली और सबसे जरूरी चाबी कह सकते हैं। आमतौर पर हमारा दिमाग पूछता है इसे करने का सही तरीका क्या है, या सब लोग इसे कैसे करते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग लीक से हटकर सोचते हैं उनका सवाल अलग होता है। वो पूछते हैं इसे हमेशा से इसी तरह क्यों किया जाता है, या क्या होगा अगर इसका ठीक उल्टा सच हो। हर बड़ी खोज, हर नया आविष्कार इसी एक सवाल से शुरू हुआ है कि जो सब मान रहे हैं उस पर किसी ने सवाल उठाया। इसका असली हुनर है अपनी ही मान्यताओं की परतें उधेड़ना। ये वो अदृश्य नियम है जिन्हें हम बिना सोचे समझे सच मानकर जी रहे हैं। लेकिन ये कहना तो आसान है कि मान्यताओं को चुनौती दो। असल जिंदगी में जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो ये हमेशा से ऐसे ही होता आया है। ये तो एक नियम की तरह होता है। हाँ, एक तरह से पत्थर की लकीर। तो इसे चुनौती देने का जोखिम कौन उठाएगा? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया और लेखक इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी समस्या को लेकर बैठें और एक कागज पर वो सारी बातें लिखें जिन्हें आप सच मानते हैं। अच्छा। जैसे ये काम और तेजी से नहीं हो सकता। हाँ। या इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। हमारे ग्राहक इसे पसंद नहीं करेंगे। या वही पुरानी बात, ये हमेशा से ऐसे ही होता है। एक तरह से अपनी सोच का एक्सरे करना। बिल्कुल। और जब वो लिस्ट आपके सामने हो तो एक एक करके हर लाइन को चुनौती दें। हाँ। खुद से पूछें क्या ये 100% सच है? हाँ। किसने कहा कि ये नहीं हो सकता? क्या दुनिया में कहीं भी किसी ने इसे अलग तरीके से किया है? हाँ, और इस प्रक्रिया में एक कमाल की बात सामने आती है जिसे लेखक ने बहुत अच्छे से समझाया। ज्यादातर सीमाएं सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि किसी ने हिम्मत करके उन पर सवाल नहीं उठाया।
यहाँ से बात और भी मजेदार हो जाती है। लेख कुछ ऐसे तरीके बताता है जो सुनने में मतलब उल्टे लगते हैं। जैसे आजादी में नहीं बल्कि मुश्किलों और पाबंदियों में सोचना। ये थोड़ा अजीब नहीं है? सुनने में अजीब है, पर शायद यही क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा राज है। ये सोचना कितना अजीब है ना? हाँ। हम सब एक खुला मैदान चाहते हैं जहाँ दौड़ने की पूरी आजादी हो। हाँ, अनलिमिटेड ऑप्शन। लेकिन लेख का तर्क है कि असल में रचनात्मकता एक तंग गली में सबसे अच्छे रास्ते खोजती है। बिना दीवारों के हम बस एक ही जानी पहचानी दिशा में चलते रहते हैं। बिल्कुल। दीवारें ही हमें ऊपर, नीचे या पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास अनलिमिटेड पैसा और समय हो तो हम कुछ कमाल का बना देंगे। हाँ, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। असीमित विकल्प अक्सर हमारी सोच को पंगु बना देते हैं, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। हाँ वही। ये वैसा ही है जैसे आप नेटफ्लिक्स पर कुछ देखने बैठे और 100 अच्छी फिल्में होने के कारण आप 1 घंटा सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं और आखिर में बिना कुछ देखे सो जाते हैं। ये तो मेरे साथ हर दूसरे दिन होता है। यही बात है, जब हमारे पास साधन कम होते हैं तो हमारा दिमाग जुगाड़ करने पर मजबूर हो जाता है। वो नए रास्ते खोजता है। सवाल ये नहीं पूछना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, बल्कि ये पूछना है कि अगर मेरे पास सिर्फ ये एक चीज हो तो मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ। वाह। और इसी से जुड़ी एक और कमाल की तकनीक है, असंबंधित चीजों को आपस में जोड़ना। हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे आइडिया ऐसे ही आए हैं। एक बार मैं कुकिंग शो देख रही थी और अचानक मुझे अपनी कोडिंग की एक समस्या का हल मिल गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लेख कह रहा है। यही तो विचारों का क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन। ज्यादातर नए आइडिया हवा से पैदा नहीं होते, वो पहले से मौजूद 2 पुराने आइडियाज का एक नया मेल होते हैं। जैसे किसी ने सोचा फोन और कैमरा दोनों को जोड़ दें तो, और स्मार्टफोन बन गया। सही। या फिटनेस को गेमिंग के साथ मिला दिया। हाँ, और अब तो एजुटेनमेंट भी है, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, जिससे खेल खेल में सिखाना मुमकिन हुआ। और ये सिर्फ प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट को होटल मैनेजमेंट के सिद्धांतों के साथ जोड़ दें, अच्छा, तो मरीजों का अनुभव कितना बेहतर हो सकता है। हाँ, ये तो है। या फिर शहरी प्लानिंग को मधुमक्खी के छत्ते की बनावट से सीखकर डिजाइन करें। नए विचार सिर्फ एक सवाल से शुरू होते हैं, क्या होगा अगर मैं इसे उसके साथ जोड़ दूं? वो भी हमारी सोच पर असर डालता है। लेख में भी इस बारे में एक दिलचस्प बात कही गई है। हाँ, माहौल का असर, बाहरी माहौल का भी और भीतरी माहौल का भी। लेख का तर्क है कि अगर कोई रोज एक ही कुर्सी पर बैठकर, एक ही रास्ते से ऑफिस जाकर, एक ही तरह के लोगों से बात करता है तो उसकी सोच भी एक ही ढर्रे पर चलने लगती है। दिमाग एक लूप में फंस जाता है। और इसका उपाय बहुत आसान है। अपनी जगह बदलो, अपनी कुर्सी से उठकर टहलने निकल जाओ, किसी कॉफी शॉप में जाकर काम करो, या बस अपने कमरे का फर्नीचर ही बदल दो। हाँ, नया माहौल दिमाग को नए कनेक्शंस बनाने के लिए उकसाता है। ये तो हुई बाहरी माहौल की बात। लेकिन एक भीतरी माहौल भी है जिसे बदलना शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। लेखक इसे बिगिनर्स माइंड कहते हैं। नौसिखिए का दिमाग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो लोग किसी विषय के विशेषज्ञ होते हैं वो अक्सर नॉलेज ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाते हैं। ज्ञान का अंधापन। हाँ, उन्हें लगता है ये तो मुझे पहले से पता है। उनका दिमाग नई जानकारी या नए नजरिए के लिए मतलब बंद हो जाता है। अच्छा। लेकिन एक नौसिखिया जो किसी विषय के बारे में कुछ नहीं जानता, वो हमेशा बुनियादी और सबसे जरूरी सवाल पूछता है। क्यों? ये ऐसे ही क्यों काम करता है? क्या इसे किसी और तरह से नहीं कर सकते? हाँ, मुझे लगता है बच्चे इसीलिए इतने क्रिएटिव होते हैं। उनके लिए हर चीज नई होती है, वो हमेशा क्यों पूछते हैं। बिल्कुल। तो सलाह यह है कि किसी भी समस्या को देखते समय कुछ देर के लिए वो सब भूल जाएं जो आप उसके बारे में जानते हैं। ऐसे देखें जैसे आप उसे पहली बार देख रही हैं। बिल्कुल। इससे आप उन संभावनाओं को देख पाएंगे जिन्हें आपका विशेषज्ञ दिमाग कब का नजरअंदाज कर चुका है। इसी से जुड़ी एक और आदत है अपने दायरे से बाहर निकलकर सीखना। अगर कोई सिर्फ बिजनेस की किताबें पढ़ता है तो वो बिजनेस के बारे में ही सोचेगा। लेकिन लीक से हटकर सोचने वाले लोग मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, कला, जीव विज्ञान, मतलब हर चीज में दिलचस्पी लेते हैं। वो एक तरह के आइडिया कलेक्टर होते हैं। आइडिया कलेक्टर। हाँ। वो हर जगह से विचार इकट्ठा करते हैं, ये जाने बिना कि वो कब काम आएंगे। इस लेख की एक बहुत खूबसूरत लाइन है, रचनात्मकता केंद्र में नहीं
बल्कि किनारों पर पनपती है। मतलब जहाँ दो अलग अलग दुनियाएं मिलती हैं, वही नए विचारों का जन्म होता है। और इन सब आदतों के साथ एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी चीज है जिसे आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम भूलते जा रहे हैं, और वो है खामोशी, शांति, अकेलापन, जिसे हम शावर थॉट्स कहते हैं। मेरे आधे से ज्यादा आइडिया वहीं आते हैं जब मैं कुछ भी सोचने की कोशिश नहीं कर रही होती। बिल्कुल भाई, लगातार शोर, चाहे वो फोन के नोटिफिकेशन का हो या मीटिंग्स का, ये हमारे मौलिक विचारों को पैदा होने से पहले ही मार देता है। हमारे दिमाग को कनेक्शन जोड़ने के लिए खाली जगह चाहिए, उसे बोर होने का समय चाहिए। सही बात है। जब दिमाग शांत होता है तभी गहरे दबे हुए विचार सतह पर आते हैं, तभी पैटर्न जुड़ते हैं और वो आहा वाले पल आते हैं। लेख की एक पंक्ति है, रचनात्मकता फुसफुसाती है, शोर उसे डुबो देता है। तो इन सब चाबियों और तकनीकों का मतलब क्या है? क्या हमें कोई सुपर हीरो बनना पड़ेगा ये सब करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद इस लेख का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है, ये कि लीक से हटकर सोचना कोई पैदाइशी प्रतिभा नहीं है। नहीं, इसके लिए आपको जीनियस होने की या किसी खास दिमाग की जरूरत नहीं है। ये कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। क्या? जिज्ञासा, साहस और अभ्यास। क्यूरियोसिटी, करेज एंड प्रैक्टिस। हाँ, जिज्ञासा यानी बच्चों की तरह सवाल पूछने की कभी न खत्म होने वाली इच्छा। साहस यानी गलत होने या लोगों के सामने बेवकूफ दिखने का जोखिम उठाने की हिम्मत। ये जरूरी है। और अभ्यास यानी इन तकनीकों को रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार इस्तेमाल करना, जब तक कि ये आपकी आदत न बन जाएं। ये एक मांसपेशी की तरह है, जिसे जितना इस्तेमाल करो वो उतनी ही मजबूत होती है। अंत में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को और ज्यादा विचारों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें कम मान्यताओं, कम डर और ज्यादा जिज्ञासा की जरूरत है। और जो आखिरी और सबसे शक्तिशाली विचार लेखक हमारे साथ साझा करते हैं वो ये है, बॉक्स उसी पल गायब हो जाता है जब आप उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। वाव! वो बॉक्स असल में हमारे विश्वास की ही उपज है। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि हमारी सोच के जो दायरे हैं, जो जेल है, वो असल में हमारी ही बनाई हुई है। वो पत्थर की लकीर नहीं है। अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाकर, मुश्किलों को एक मौके की तरह देखकर और अपने माहौल में छोटे छोटे बदलाव करके हम सभी उस अदृश्य जेल का दरवाजा खोल सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। क्या? आज आपकी जिंदगी में, चाहे वो काम हो या निजी जीवन, ऐसी कौन सी एक मान्यता है जिसे आप हमेशा से सच मानते आए हैं? सोचने वाली बात है। क्या होगा अगर वो मान्यता असल में एक सीमा न होकर सिर्फ एक पुरानी आदत हो जिसे आज बदला जा सकता है? और उस एक मान्यता पर सवाल उठाने से कौन सा नया दरवाजा खुल सकता है?